यूज कहाँ पे होता है, मैं रियल टाइम पे एग्जांपल दिखा दूँ। मार्कमैन मार्कमैन मार्कमैन, बस नॉलेज के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है, अभी तुरंत हो जाएगा, उसके बाद चलते हैं। न्यू टर्मिनल मैंने ले लिया, ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। इसको मैंने ओपन कर लिया, सी डी फ्रंट एंड में चले गए, एन पी एम रन डेव करना है, ठीक है। अच्छा, गलत है इस पे, ठीक है। और मैंने एक नया टर्मिनल ले लिया है, और उसमें मैं जाता हूँ बैकएंड का कोडिंग लिखने के लिए, एंड मैं यहाँ पे किया हूँ एन पी एम रन डेव। देखते हैं मेरा सर्वर रन हो रहा है कि नहीं। अगर सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट, इसका मतलब कनेक्टेड हो गया डेटाबेस से, बैकएंड हमारा हो गया। फ्रंट एंड पे चलते हैं, इस यूआरएल को कॉपी करेंगे और हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में ओपन। बस मैं दिखा रहा हूँ कि जो कार्ड वगैरह बनते हैं एक कैसे बनते हैं। कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लिया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया इस यूआरएल को, अब ये चला गया, ठीक है। अब ये वेबसाइट है, ठीक, ये स्टूडेंट का सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं किसी का स्टूडेंट का सर्टिफिकेट देना चाहूँ तो सर्टिफिकेट देख सकता हूँ, रिपोर्ट कार्ड देखना चाहूँ रिपोर्ट कार्ड। जैसे रिपोर्ट कार्ड में मैंने डाला है, यही होगा, इतना ही है, 10 है कि 12 है, चलो ठीक है। एक स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड आ गया, तो रिपोर्ट कार्ड का जो प्रोग्राम दिया है मैंने, वो ऐसे यूज होता है, ठीक है। इस तरह की वेबसाइट कोई भी अगर आप बना रहे हो, स्टूडेंट वगैरह के लिए बनाना है, जहाँ पे रिपोर्ट्स वगैरह, रिपोर्ट कार्ड वगैरह या मार्क्स वगैरह दिखाने हैं, तो आप क्या करोगे, इस तरह से रिपोर्ट कार्ड दिखा सकते हो। ये इसका रिपोर्ट कार्ड हो गया है, ठीक है। और इसी से इसका सर्टिफिकेट भी जनरेट कर सकते हो, सेम टू सेम इसी तरह से अपनी भी वेबसाइट पे आता है, ठीक है। और इसको फिर व्यू सर्टिफिकेट अगर कर दोगे तो देखो इसका सर्टिफिकेट पूरा आ गया। क्यूआर कोड स्कैन करोगे, इसका सर्टिफिकेट वेरीफाई। क्या जो अभी बनाए हो? नहीं, अभी उसके लिए बहुत कुछ लिखना बाकी है, अभी तो कंसोल पे लिख रहे हैं। ये फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ लगाया गया है। जैसे मैं लाइव एग्जांपल दिखा रहा था कि जैसे जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ उसका यूज कहाँ पे आने वाला है, ठीक है। इस तरह की प्रोजेक्ट्स वगैरह, ये प्रोजेक्ट हमारा लाइव हो जाएगा जल्दी ही। हम किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, ठीक है। इसका प्रॉपर डैशबोर्ड वगैरह कई सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, मेरी नहीं, मैं बना रहा हूँ किसी क्लाइंट के लिए, ठीक है। हाँ, आईएनसी है, ठीक है। सो ये समझ में आ गया कि कहाँ से कहाँ तक यूज होता है। अच्छा, अब प्रोग्राम, चलिए ठीक है, इसको मैं कंट्रोल सी कर देता हूँ मैं। हम्म, ये वेबसाइट डेवलपमेंट का रिएक्ट एंड वेब, रिएक्ट पे बना हुआ है, रिएक्ट फ्रेम फ्लटर एंड नोड जेएस बैकएंड में है, ठीक है। अभी तो अब हमें चलना है बैक टू अपने वर्क पे। और ये वर्क हमारा क्या चीज़ चल रहा है, ठीक है। स्टूडेंट वन का हमने प्रोग्राम लिखा है, रिपोर्ट कार्ड का सबका हो गया था। अच्छा ये बताओ, ट्राई वराई नहीं लगाए हो तब भी चलेगा, डायरेक्ट इनपुट लिए होगे सब लोग तब ट्राई कैच लगाए होगे। या तो देखो, ये नहीं लिखोगे, ये बिल्कुल नहीं लिखना है, मैंने लिखना है अपने प्रमोशन के लिए, ठीक है, कि यहाँ पे आउटपुट में ये दिख जाए कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे वेबसाइट। हमें सारा काम यहीं से करना है, रिपोर्ट कार्ड करना था। अच्छा, इनपुट मैंने क्या बोला था, पहले सब कुछ इनपुट ले लो, ठीक है। और टोटल परसेंटेज निकालने का क्या होता है फार्मूला, हर सब्जेक्ट का कैलकुलेशन कर दो, टोटल डिवाइडेड बाय, ठीक है, प्राप्तांक गुणे डिवाइडेड बाय पूर्णांक इंटू 100 होता है ना। तो मतलब जो ऑब्टेन्ड मार्क हो गया एंड टोटल मार्क इंटू मल्टीप्लाई बाय, ये सबका हो गया है हरिंदर। काहे नहीं किए, प्रैक्टिकल था स्कूल में। हम्म, नहीं, इफ का यूज कंडीशन के लिए यूज होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट है ना इफ। अगर हाँ, हाँ जैसे इतने से, ठीक है। एल सिफ का होता है कि एल सिफ इसको बोलते हैं मल्टीपल लूप लगाना है। तो जैसे इफ लगा दिए, एल्स लगा दिए, अगर हम ऐसे बस एक ही लगा सकते हैं तो इफ एल्स लगा सकते हैं। फिर उसके बाद अगर लगाना तो हम ऐसे इफ नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इफ के बदले हमें क्या लिखना पड़ता है, एल सिफ एल सिफ एल सिफ लिखना पड़ता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। देखो भाई, डे वन वाला कोड है, डे टू का क्या कोड था हमारा, ई कॉमर्स का सिस्टम बनाना था। अच्छा, मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ, रन करो इसको।
और इसमें क्या किया, इंटर योर चॉइस, 1 से 5 तक का तुमको चॉइस दिया है। ठीक है, चॉइस में क्या क्या आ रहा, व्यू प्रोडक्ट कार्ड, ऐड प्रोडक्ट कार्ड, रिमूव प्रोडक्ट कार्ड, व्यू प्रोडक्ट कार्ड। ठीक है, एग्जिट करना है 5 पे। अगर मैं 5 प्रेस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये मेरा एग्जिट हो जाएगा, इंटर कर दिया। लेकिन मुझको करना क्या है कि अभी प्रोडक्ट ऐड करना है। क्यों, क्योंकि अगर मैं एक प्रेस करता हूँ व्यू प्रोडक्ट करूँगा तो हमारे पास क्या है, ये पहले से जो डमी प्रोडक्ट है वही दिखाई देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक प्रोडक्ट ऐड कर दूँ। तो मैंने क्या किया, क्लियर आउटपुट करके फिर से मैंने इसको रन कर दिया, मैं 5 रन कर दिया। अच्छा, एक्चुअल में ये मैंने लूप लगाया है ताकि ये रिपीटेशन हो, जैसे एक प्रोडक्ट ऐड कर दिया तो दूसरा प्रोडक्ट ऐड करने के लिए फिर से मुझको प्रोग्राम रन ना करना पड़े। ठीक है, अगर आप ऐसे ही रन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप बार बार रन करना चाहते हैं तो इसमें से मैं अभी बता देता हूँ कंडीशन। अब मुझको क्या करना है, प्रोडक्ट कोई भी ऐड करना है, जैसे मैंने 2 को ऐड कर लिया। ठीक है, अब 2 को ऐड करके इंटर द प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम में हम लोग क्या करना चाहते हैं, जैसे कोई भी प्रोडक्ट ई कॉमर्स में क्या डाला जाए, हाँ, ठीक है, लेनोवो i5, ठीक है, हमने डाल दिया। और इसमें से क्या, इंटर कन्फर्म टू कैंसिल। ठीक है, जैसे हमने लेनोवो डाल दिया और उसके बाद हमारा हमारा क्या हो गया, दूसरा प्रोडक्ट हम क्या करते हैं, 5 अगर हम एग्जिट कर देते हैं तो अगर हम रन करेंगे तो हमारे पास ये लेनोवो प्रोडक्ट आना चाहिए। चलो लेनोवो का हम देख लेते हैं, लेनोवो का हमारा क्या आना चाहिए, 1 से कर दिया। अब हमारा प्रोडक्ट नहीं आ रहा, अवेलेबल प्रोडक्ट लैपटॉप है, मोबाइल है, हेडफोन है, कीबोर्ड एंड माउस एंड मॉनिटर, ऐड प्रोडक्ट टू कार्ट, हमारा मैंने 2 प्रेस कर दिया। ठीक है, एंड मैंने क्या किया, लियनो बी ओ, ठीक है, एंड मुझको लेनोवो का प्रोडक्ट मेरा आना चाहिए, ऐड प्रोडक्ट टू कार्ट रिमूव। ठीक है, अगर मुझको 4, नहीं नहीं नहीं, कार्ट प्रोडक्ट तुम कर रहे हो, क्यों नहीं आएगा, ऐड होना चाहिए। ठीक है, ये रुको मैं देख लेता हूँ मेरा कहाँ एग्जिट है, कल तो मैंने ऐड किया था, इसमें लगता है मैंने फॉर्मेटिंग किया तो कुछ गलती हो रही। ठीक है, 5 मैंने कर दिया, स्किप हो गया। ठीक है, सो हमारा क्या हो गया, थैंक यू फॉर शॉपिंग, रिमूव द प्रोडक्ट, व्यू प्रोडक्ट हो गया हमारा। व्यू प्रोडक्ट के लिए ये हमने किया था, रिस्टार्ट कर दो, कहाँ अटक रहा, क्लियर आउटपुट कर दो। चलो, हमें क्या करना है, हम करना चाहते हैं 2 नंबर, ऐड प्रोडक्ट किया। ठीक है, और हमने कुछ भी प्रोडक्ट का नाम डाल दिया। ठीक है, अब प्रोडक्ट हमारा ऐड हो चुका है। अगर हमें प्रोडक्ट देखना है तो हम क्या करेंगे, कार्ट में हमने क्या किया, 4 नंबर का प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, और अगर हमें 1 नंबर का करना है तो 1 नंबर का प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा, नहीं ये बता रहा कि बहुत ज़्यादा है मॉनिटर, इस वजह से नहीं दिखा रहा। इसमें लेनोवो का कहीं आ रहा है कि नहीं, अच्छा, ये लूप में फंस रहा है, रुको रुको, ठीक है ठीक है ठीक है। प्रोडक्ट में कैटलॉग हमारा हो गया, प्रोडक्ट कैटलॉग हमारा हो गया, कार्ट हमारा एम्प्टी है, 2 हो गया, चॉइस इज 21, 1 से 5, एक अवेलेबल प्रोडक्ट। ठीक है, प्रिंट अवेलेबल प्रोडक्ट, ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अगर हम इसको रन करते हैं तो हमें चाहिए क्या, अगर हम देखना चाहते हैं दूसरा तो हमें प्रोडक्ट सारा दिखाना चाहिए। 1 प्रेस किया, 1 प्रेस किया, ठीक है, तो हमारे पास आ गए, लैपटॉप आ गया। ठीक, और उसके बाद अगर मुझको चाहिए क्या करना है, दूसरा ऐड प्रोडक्ट टू कार्ट करना है। अगर 2 मुझको करना है, ऐड प्रोडक्ट टू कार्ट, इंटर द प्रोडक्ट नेम टू ऐड। ठीक है, तो मुझको क्या करना है, लैपटॉप कर लिया मैंने, इंटर। ठीक है, और इसके बाद मैं 1 करता हूँ, या तो मुझको क्या करना चाहिए, 4 करना चाहिए। 4 कहीं दे रहा है कि नहीं, प्रोडक्ट कार्ट में जा क्यों नहीं रहा,
ठीक है, मुझको देखना पड़ेगा एक बार लॉजिक इसका। अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही क्या? चलो, 5 मैंने कर दिया, ये कहीं पे ट्रंकेट हो रहा है। ठीक है, इतने हमारे हो गए, कार्ट में हमारे हो गए। मान लो कार्ट में मैंने लैपटॉप डाल दिया, एक्चुअली कार्ट में जाता हमारी आईडी। ठीक है, मैंने डाल दिया एंड उसके बाद हमने 1 डाल दिया। ठीक है, एंड 4 डाल दिया। मेरे पास कोई प्रोडक्ट आ रहा है कि नहीं? आइटम, प्रोडक्ट कैटलॉग, टोटल प्राइस, पैसा, लैपटॉप। ठीक है, ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, अच्छा बात है, इसमें हमारी आईडी जानी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैंने की वैल्यू पेयर में मुझको डिक्शनरी बनाना चाहिए था। डिक्शनरी बना के तब लेते तो ये चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा चलो, तीसरा हम लोग देख लेते हैं, जोमेटो डिलीवरी टाइम एस्टीमेट। पाइथन पे रन किया, इंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर। ठीक है, मान लो हमारे कितना किलोमीटर है, 40 किलोमीटर से डाल दिया हमने। ट्रैफिक लेवल लो मीडियम हाई, कितना ट्रैफिक है ये हमें कहाँ से मिलेगा? इनपुट मिलेगा गूगल मैप से। ठीक है, तो अभी के लिए हम कितना कर रहे हैं कि 2 दबा दिए, मतलब मीडियम हुआ। ठीक है, सो हमारा एस्टिमेटेड टाइम, हाँ, तो एस्टिमेटेड टाइम कितना है? एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम 111 मिनट लगेगा 40 किलोमीटर जाने में। 111 मिनट का मतलब कितना हो गया? 2 घंटा लगभग। 6 दूनी 12, 120 मिनट होता है। ठीक है, तो हाँ, तो ठीक है, तो 9 मिनट घटा दो ना 2 घंटा में से, वही हो गया। इसको या तो कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? डिवाइड करते हैं बाई 60। कौन सा? डिलीवरी वाला? अच्छा, अच्छा अभी मैं करवा देता हूँ। ठीक है, उसमें क्या होगा, एक्चुअली कंसोल पे है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, एक मतलब टेम्प लिस्ट बनाते हैं, टेम्परेरी लिस्ट, जो हम लोग इस तरह से फ्रंट एंड पे यूज करते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ उसका। ठीक है, सो कन्फर्म टू स्किप कैंसलेशन, इंटर 20 नंबर्स। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बहुत सारा नंबर इसमें करना है, प्रिंट इंटर। ठीक है, अब हमें करना था क्या? नंबर पैटर्न एनालाइजर। तो हमने ओरिजिनल नंबर हमने क्या क्या डाले हैं? रैंडम नंबर मैंने कोई भी 20 नंबर डाल दिया। इवन नंबर्स हमारा निकाला था कि कितने नंबर का? 2 2 2 4 4 4, जितना भी इवन है उसको निकाल दिया इसने, ऑड को इसने अलग कर दिया। ऑड नंबर्स हमारे इतने हो गए थे। स्क्वायर वैल्यू, जैसे इसमें कुछ नहीं करना है, यूजर से इनपुट लेना था नंबर। जैसे तो मैंने 20 नंबर लिया, तुम 5 नंबर 6 नंबर ले लोगे। ठीक है, अब नंबर लेने के बाद हमको क्या करना है? आपको नंबर लेने के बाद उसमें फार्मूला लगाना है। फार्मूला लगाने के लिए क्या किया था? इवन नंबर ऑड नंबर का मैंने फार्मूला बताया था, बस वही लगना है। अगर 2 से डिवाइड हो गया तो इवन हो गया, नहीं हुआ तो ऑड हुआ, और उसको इसने स्टोर करके एक लिस्ट में रख लिया। ठीक है, जब लिस्ट में रख लिया तो इस तरह से हम उस लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं। इवन नंबर है तो यहाँ पे डाल दो, एल्स में ऑड नंबर वाली लिस्ट में डाल दो। स्क्वायर वैल्यू करना, स्क्वायर वैल्यू में मतलब क्या करना? 2 का स्क्वायर, मैंने ये लैम्डा फंक्शन बताया था, लैम्डा फंक्शन लगा दो, या तो स्क्वायर स्क्वायर करके लगा दो, मल्टीप्लाई बाई 2। जैसे 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 इंटू 2, 40 का स्क्वायर 40 इंटू 40। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर हो गया। एवब एवरेज, ठीक है, एवरेज से ज़्यादा हम लोगों ने क्या निकाला है? एक एवरेज निकाला, तो हमें एवरेज इतना मिल रहा है। ठीक है, इससे एवब वाला एवरेज हमें मिल रहा है। 5वां क्वेश्चन क्या था? एक क्वेश्चन हमारा फंसा, मैं अभी उसको बताता। प्रोजेक्ट एंड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम का है। ठीक है, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम में करना क्या होता है? एक्चुअली हमारा क्या होते हैं? ट्रांजैक्शन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? मैंने कंसोल पे क्या किया, यूजर डिपॉजिट सक्सेसफुली, अगर 2000 इतना किया, ट्रांजैक्शन की रिलेटेड डिटेल्स बता रहा। अच्छा, इसको हमें क्या करना था? इनपुट से नहीं लिया। अगर इनपुट से लेना होता तो बोलता कि हमें कितने पैसे इंटर करने हैं, कितने पैसे लेने हैं, कितने देने हैं। जैसे इसमें फिर हमें चॉइस लेना पड़ता। ठीक है, 1 टू प्रेस 1 फॉर विड्रा, प्रेस 2 फॉर, ठीक है, जैसे एटीएम में जाते हैं 1 2 3 प्रेस करते हैं। ठीक है, इस तरह से कंसोल पे ही लिख दिया है। अगर आप लोग चाहोगे तो इसको फिर एक बार करवा दूंगा, और नहीं तो अपने से एक बार ट्राई करना। अगर नहीं आता तो मैं बता दूंगा, उसी प्रोग्राम में सही करवा दूंगा। ठीक है,
अब मैटर हमारा ये है कि हेलो। हाँ विकास। देखो भाई, इस इसको इसको तो तुम लोग मत लिखना, सब लोग उड़ा देना, ठीक है, इतना नहीं लिखना है। क्रिएट अकाउंट, क्रिएट क्रिएट अकाउंट का एक फंक्शन बनाया, ठीक है, जिसमें हमने दो पैरामीटर पास किए हैं, नेम एंड इनिशियल बैलेंस। इनिशियल बैलेंस हमारा स्टार्टिंग में कितना होगा, 0 होता है, ठीक है। एफ लगा है हमारा फॉर्मेटिंग के लिए, टू राउंड फिगर तक लेना नेम और इस बैलेंस को। जब हम इस क्रिएट अकाउंट को कॉल करेंगे तो हम दो चीज़ों को पास करेंगे इसमें, नेम और इनिशियल बैलेंस को। इनिशियल बैलेंस आपका 0 भी हो जाता है, 1000 भी हो जाता है, 2000, जितना आप इनिशियल बैलेंस जमा करोगे जब अकाउंट ओपनिंग करोगे, और यहाँ पे नेम होगा, ठीक है। खाली नेम और अकाउंट बैलेंस लेते हैं, लेकिन जब प्रॉपर तरह से ओपन किया जाएगा तो बहुत सारी डिटेल्स लिए जाते हैं, आधार कार्ड ये वो, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। अब इसके बाद हमने दूसरा फंक्शन बनाया डिपॉजिट का। अगर अकाउंट आपको डिपॉजिट करना है तो पहली बात तो आपको अकाउंट नंबर पता होना चाहिए, दूसरा उसमें क्या पता होना चाहिए, कितना अमाउंट आप डाल रहे हो। और इस पर फिर ट्राई लगा, अमाउंट इक्वल टू फ्लोटिंग नंबर है, ठीक है। अमाउंट को क्या किया इसने, फ्लोट में कन्वर्ट किया है, टाइप काट किया, जो भी नंबर आएगा। इफ़ अमाउंट इज लेस देन 0, रेज वैल्यू एरर, ठीक, प्लीज इंटर ए वैलिड वैल्यू, यहाँ पे आंसर आएगा। अकाउंट बैलेंस प्लस अमाउंट, अकाउंट में जो भी बैलेंस है उसमें क्या करो, प्लस कर दो अमाउंट को, ठीक है। तो इसमें इसको लिखने का दो तरीका है, या तो अकाउंट बैलेंस इक्वल टू, फिर प्लस में लगा के दोनों को लिखते हैं, या तो प्लस इक्वल टू लगा दिए तो इसका मतलब इस वैल्यू में इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। अच्छा, अकाउंट ट्रांजेक्शन्स, जो अकाउंट में हमारे क्या हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उसमें अपेंड कर दो डिपॉजिटेड अमाउंट, ठीक है। जो भी डिपॉजिटेड अमाउंट है उसको क्या करना है, ट्रांजेक्शन में करना है, और प्रिंट कर दो हमारा क्या हुआ है, सक्सेसफुली डिपॉजिटेड। जो भी अमाउंट हम डाल रहे हैं उसको क्या करना, हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करना। तो हमने ये नंबर लिया है, ठीक है। इतना बैलेंस समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या करना, एक विड्रॉ वाला फंक्शन बनाया है, ये अकाउंट नंबर एंड अमाउंट इसमें भी पास करेंगे। अकाउंट फ्लोट में कन्वर्ट किया, इफ़ अकाउंट अमाउंट इज लेस देन 0 है, वैल्यू इरर कर दो। इफ़ अमाउंट ग्रेटर देन अकाउंट डॉट बैलेंस है, ठीक है, तो प्रिंट कर दो इनसफिशियंट बैलेंस। क्यों, क्योंकि तुम्हारे अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है उससे ज़्यादा तो तुम निकाल नहीं सकते। अच्छा, अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं तो तुमको रिटर्न कर अकाउंट बैलेंस में माइनस अमाउंट कर देना है। जितना अमाउंट तुम निकालोगे उतना तुम्हारे अकाउंट बैलेंस से क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। अच्छा, अकाउंट ट्रांजेक्शन्स डॉट अपेंड विड्रॉ कर दोगे तो ये तुम्हारी लिस्ट में अपेंड कर देगा, ठीक है। अच्छा, प्रिंट कर दोगे विड्रॉ सक्सेसफुली, वैलिड इनवैलिड। अब यहीं से हमें क्या करना था, जो भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे हार्ड कोडेड ले रहे हैं, इसको हमें लेना था किससे, यूजर से। अच्छा, यूजर से भी लेना मैं बता दूंगा। चेक बैलेंस करना है, ठीक है। चेक बैलेंस करने के मतलब क्या है, अकाउंट नंबर बस डालो और इस अकाउंट नंबर से हमें क्या मिल जाएगा, हमें फेच होना चाहिए हमारी डिटेल। अकाउंट नंबर बेसिकली है क्या, आपकी आईडी होती है, यूनिक आईडी, वही अकाउंट नंबर ही होता है ना। अकाउंट नंबर किसी का रिपीट नहीं होता, कभी भी नहीं, ठीक है। और हमने एक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बनाया। अगर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपको निकालना है तो क्या करोगे, प्रिंट कर दोगे ये 30 टाइम्स, ये लिखना नहीं है किसी को, फॉर ट्रांजैक्शन इन अकाउंट ट्रांजैक्शन, ठीक है। अकाउंट नाम के जो ट्रांजैक्शंस बने हैं, अकाउंट के ट्रांजैक्शन है, उसमें तुम ट्रांजैक्शंस को क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे। तो ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक हम लोग प्रिंट ना पा जाएँ। अब अकाउंट में हम लोग क्या किया है, अब डेमो प्रोग्राम में अकाउंट इक्वल टू क्रिएट अकाउंट फंक्शन हमने किया है और राहुल को कॉल किया। अच्छा, क्रिएट अकाउंट में क्या पास करना था आपको, नाम पास करना था। अच्छा, राहुल की जगह मैंने क्या डाल दिया, कुछ दूसरा नाम हम लोग डाल सकते हैं कि किसका नाम डाल लें, हैं? अब ये ना लेना पड़े तो हम क्या कर सकते थे, यहाँ से इनपुट ले सकते थे, ठीक है। और इनका ओपनिंग बैलेंस कितना हमने डाल दिया, 5000 रुपये। इनिशियल बैलेंस 0, अगर 0 बैलेंस पे अकाउंट है 0, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, डिपॉजिट में अकाउंट हमने पॉज किया है, कितना पॉज किया, पहले क्रिएट कर दिया। क्रिएट में अगर बस हम इतना करते हैं, ठीक है, और इसको हम रन करते हैं, ठीक है। सो तो अकाउंट इनका क्या हुआ है, क्रिएट हो गया। अगर मैं दूसरा सेल लेकर यहाँ से प्रिंट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से हमें क्या करना चाहिए, चेक बैलेंस बस प्रिंट करना है, ठीक है। चेक बैलेंस अगर आप प्रिंट करते हो
तो आपको ट्रांजैक्शन 5,000 रुपये पता चला, इनके अकाउंट में कितने पड़े हैं 5,000 रुपये। और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री क्या हुआ है 5,000 रुपये क्रिएट हुए हैं। अच्छा अगर मैं इसी में डिपॉजिट कर देता हूँ, कभी मैंने डिपॉजिट 2,000 किया, कभी 1,500, कभी 3,000, ठीक है, ये अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मैं डिपॉजिट एक ही बार किया हूँ, ठीक है, तो डिपॉजिट मैंने एक बार किया, विड्रॉ मैंने कितना किया है तो 2.5 तो 5 2 7,000 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 25 10 3500, तो 7,000 में से 3500 निकलेंगे तो मुझको कितना बच जाएंगे, करंट बैलेंस 3500 रुपये मिल रहे हैं। अकाउंट क्रिएटेड 5,000 रुपये से क्रिएट हुआ था, 2,000 रुपये हमने इसमें डाला था, विड्रॉ कितना किया था 1,000 रुपये। तो ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, ठीक है, अकाउंटिंग का। इसमें एक और विड्रॉ मतलब निकालना, डिपॉजिट मतलब डालना, ठीक है। हाँ जमा करना। अच्छा एक प्रोग्राम को कई तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। हाँ नहीं भाई, नहीं नहीं, कभी ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, एक्चुअल में होना क्या चाहिए, देखो कार्ट से अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें चलते हैं अपने प्रोग्राम पे। व्यू प्रोडक्ट्स हमें करना है, ऐड प्रोडक्ट टू कार्ट करना है, रिमूव प्रोडक्ट फ्रॉम कार्ट करना है, ठीक है, व्यू कार्ट एंड टोटल बिल करना है। तो हम लोग पहले से चलते हैं व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। हम अगर व्यू पे पहले पे क्लिक करते हैं तो हमें सारे के सारे क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे, अवेलेबल प्रोडक्ट्स मिल गए हैं, ठीक है। तो हमें अभी तो प्रोडक्ट मिल रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं 5 से एग्जिट ले लेते हैं इसमें, ठीक है, और क्लियर आउटपुट कर देते हैं ताकि हमारा फंडस क्लियर है। अब दूसरा हमें क्या करना है, ऐड प्रोडक्ट टू कार्ट करना होता है, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट टू कार्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो प्रेस करेंगे, ठीक है, इंटर द प्रोडक्ट नेम, ठीक है। एक्चुअली ये प्रोडक्ट जो है, ठीक है, ये क्या रहा, प्रोडक्ट नॉट फाउंड इन कैटलॉग। इसका मतलब क्या है कि जो कैटलॉग हमने बनाया उसमें प्रोडक्ट, कैटलॉग मतलब कैटेगरी होता है या प्रोडक्ट आइटम्स होते हैं। ऐड टू कार्ट प्रोडक्ट वही आप कर सकते हो जो आपके प्रोडक्ट क्या होगा अवेलेबल होता है। जैसे अवेलेबल मतलब इसमें हमारे कौन से प्रोडक्ट हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर मैं लैपटॉप को या मोबाइल को ऐड टू कार्ट करता हूँ तो मेरा कार्ट में दिखाएगा, ठीक है, दिखना चाहिए भाई। तो ऐड टू कार्ट में प्रोडक्ट करते हैं, क्या क्या नाम दिया हमने, दो है, 2 नंबर ले लिया, प्रोडक्ट का नेम हमने डाल दिया, ठीक है, मोबाइल डाल दिया और इंटर कर दिया, मोबाइल एडेड टू कार्ट। अब कार्ट में ऐड हो चुका है। अब हमें क्या करना, व्यू प्रोडक्ट करना, ऐड प्रोडक्ट, व्यू कार्ट एंड टोटल व्यू। तो हमें क्या करना, कार्ट में नहीं, पहले देख लेते हैं, तो तब रिमूव करेंगे समझ में आएगा, ठीक है। तो 4 में हमने देख लिया, करंट कार्ट में कितना मोबाइल को हमने ऐड किया था, कितने 20,000 का मोबाइल है, सब टोटल कितना 20,000, 18% जीएसटी लेगा तो कितना हो गया 23,600 रुपये, ठीक है। तो 23,600 रुपये हो गए, हमारे कार्ट में ऐड हो चुका है। तो हमारा कौन सा फंक्शन काम कर रहा है, ठीक है, चौथा फंक्शन कर रहा है, हमने प्रोडक्ट को व्यू भी दिया, ऐड टू कार्ट भी किया, ये भी किया, ठीक है। 5 से एग्जिट हो जाएगा। अच्छा रिमूव फ्रॉम कार्ट करना है तो हम क्या करेंगे, रिमूव फ्रॉम कार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रेस 3 करेंगे, ठीक है। इंट हाँ, इंटर नेम टू रिमूव, जैसे हमने मोबाइल डाला, मोबाइल को हमने डाला तो क्या हुआ है, हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, रिमूव हो चुका होगा। अगर हम इसको फिर देखना चाहें 4 नंबर से तो हमें क्या दिखाई देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। हम्म 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 तो वही वही तो कार्ट है। तो वही तो जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट पे अब मैंने एक प्रोडक्ट ऐड किया था, अब मान लो मैंने, मान लीजिए मैंने कितने प्रोडक्ट ऐड करने हैं, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप भी ले लेते हैं, ठीक है। तो रन ऑल कर दिया मैंने। एंड इंटर चॉइस हमें क्या करना है, हमें किसी प्रोडक्ट को ऐड करना है। तो ऐड मैं कार्ट में करना चाहता हूँ किस प्रोडक्ट को, 2 नंबर का, हाँ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लैपटॉप को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि लैपटॉप एडेड टू कार्ट। अब उसके बाद फिर मैं और प्रोडक्ट ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या कर दिया, 2 प्रेस कर दिया। अब इसमें फिर मैंने क्या कर लिया, मोबाइल कर दिया, मोबाइल पे मैंने क्लिक कर लिया, तो मोबाइल इज एडेड टू द कार्ट। अगर अब हम कार्ट को देखेंगे 4 नंबर का, तो 4 नंबर हमने प्रेस किया और कार्ट को देखा तो करंट कार्ड ऐड, ठीक है। हम्म, ये कहीं अटक रहा है फिर से। हाँ, हाँ लिखना पड़ेगा।
जैसे लिखा नहीं जाता है, जब तुम ये प्रोडक्ट डालोगे ना भाई तो इसकी आईडी आती है बैकएंड से, आईडी भेजी जाती है फ्रंट एंड से। जब तुम प्लस प्लस वाली बटन डालते हो ना, 1 2 3 4 5, जब प्लस प्लस वाली बटन ऐड होती है तो उसके बाद जब ऐड टू कार्ट बटन पे करते हो ना तो तुम्हारे पास एक लिस्ट बनती है। हाँ, लिस्ट में आईडी डाला जाता है प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट की बस आईडी स्टोर की जाती है। उसी आईडी के थ्रू हम टेबल से क्या करते हैं, इसका इंफॉर्मेशन फेच करते हैं कार्ट वाले पेज पे। समझ में? हाँ, बहुत सारा। ठीक है, तो ये शॉपिंग कार्ट वाला वही जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे लगता है। ठीक है। हम्म। तो सबको सबको वन बाय वन ऐड करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे रन कर रहे हैं, अब मुझको क्या करना है, लैपटॉप को मुझको क्या करना था, ऐड टू कार्ट करना है। ऐड टू कार्ट किसके पे हो रहा है, 2 नंबर पे हो रहा है। और मुझको क्या करना है, लैपटॉप करना है। फिर मैंने 2 कर दिया, एंड फिर कर दिया। अगर नहीं हो रहा तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंडीशन चेंज करना, मोबाइल एडेड टू कार्ट, लैपटॉप एडेड टू कार्ट। ठीक है, सब चीज़ हमारे क्या प्रोडक्ट में ऐड हो है। जब प्लेसमेंट करने जाओगे तो आपको कितने का बिल आना चाहिए टोटल, 5,000। ठीक है, 50,000, 50,000 प्लस 20,000, 70,000। और 70,000 का कितना लगाओगे, 18% जीएसटी लगा दो। ठीक है, 70,000 का 18% कितना हुआ, हाँ कैसे, अगर तुम इस तरह से निकालोगे 10,000 का 18% कितना हो गया, 1800। 1800 गुणे 7 कर दो। हैं, क्या जी? ठीक है, अब हमें करना क्या था, 4। ठीक है, क्या चीज़, हाँ टोटल कैलकुलेशन करके अपने आप देगा, लेकिन पता तो होना चाहिए मैथ हम कौन सी लगा रहे हैं, यहीं पे तो लगाए हैं। ठीक है। ठीक है भाई, तो ये हो गया। अब इसका थोड़ा सा देखेंगे यूआई के साथ बाद में। हम्म। ऐड टू कार्ड नहीं, जैसे अब इसके बेसिस पे आप लोग जो सोचते हो उसका कार्ड प्रोडक्ट बना सकते हो। हम्म। हम्म। ऐड, ऐड तो अलग चीज हो गया। हम्म। 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 नहीं, उसको डेटाबेस दिखता है इस तरह से। हाँ, डीबी डीबी दिखता है, डीबी में लिस्ट वगैरह आता है। ठीक है, नहीं तो डैशबोर्ड पे देखते हैं हम एडमिन पैनल पे, लेकिन ये नहीं दिखा। हाँ, डीएफ से। हम्म। चलो भाई, हम लोग कहाँ थे अब आगे बढ़ते हैं। विकास, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? अच्छा कल, ठीक है कल, रुको कल तुम्हारी क्वेश्चन का समाधान कर देता हूँ। अच्छा, मैंने इसमें ग्रुप में डाला नहीं था क्या? हम्म। तो उतना उतना, अरे भाई उतना बन गया है कि नहीं, जितना मैंने डाला हूँ? ठीक है, तो उस, देखो ए वाला नोट पूरा हो गया है कि नहीं सबका? यहाँ तक हो गया है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं दूसरी नोट डाल देता हूँ, ठीक है। आज दूसरा नोट पड़ जाएगा ग्रुप में। ठीक। हाँ बताओ। हाँ तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन डिटेल कंपैरिजन जो टेबल था उसके बाद जितनी चीज़ें पड़ी होंगी उसका मैं डाल दूंगा। ठीक ना, सीरियल वाइज ही पढ़ता रहेगा, सब लोग देखते रहेंगे अपना। आज 10 15 पेज डाल दूंगा, फिर देख लेना, फिर आगे बताना, फिर हो जाएगा तो फिर भेज दूंगा। ठीक है, चलो अब आज वाला प्रैक्टिस खत्म। ठीक है।
हम्म? नहीं, सीबोर्न हो चुका है ना, डेटा क्लीनिंग। ठीक है, अब हमें आज देखना है डेटा क्लीनिंग। चलो सब लोग अपने अपने नोट पे लग जाए। और विकास, अब कोशिश मैं करता हूँ ना, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना यहीं पे लिख दे रहा हूँ मार्क डाउन में। तो थोड़ा अगर इसको कोड देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि हमें क्या क्या लिखना है। ठीक है, किसका? तुम्हारा? अरे गैप फिल करवा देंगे, इधर थोड़ा बिजी था। अब देखो पूरा सब कुछ सिस्टम उस्टम सही हो गया है ना, अब कोई टेंशन नहीं है कभी। हम्म। हम्म। डेटा क्लीनिंग, ठीक है। देखो भाई डेटा, ये कहाँ पे हौसला कहाँ पे गए हैं? अब अब टॉपिक नहीं। अच्छा ठीक है। आज अच्छा जितना मैंने प्रैक्टिस बताया इसको कट कर दूंगा वीडियो से। हाँ। अच्छा किस चीज़ के लिए? अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। यफ ना फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के लिए, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत रहा करे ना, जैसे आप लोग ग्रुप में मैसेज डाल दिया करिए, या तो स्क्रीनशॉट, जैसे मान लीजिए कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोग भी अगर घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई एरर आ रहा है ग्रुप में डाल दिया करिए, ठीक है। मैं तुरंत देखूंगा, जब भी देखूंगा रिप्लाई कर दिया। हाँ अब थोड़ा अपग्रेड करते रहें। हम्म। नहीं पहला भी हो गया, पता है आपका हो गया है। यहाँ ये लोग यहाँ ये लोग कॉपी पेस्ट में पड़े हैं अभी। विका विकास हो गया है, हो गया है। इसके शेयर करो तो। भाई एक लड़का आता है सराय मीर से पढ़ने, ठीक है। वो 2.5 घंटे में आता है, 2.5 घंटे में जाता है। इस वजह से उसके लिए रूम नहीं मिल पा रहा है। मैं 2-3 दिन से परेशान हूँ, उसको रूम दिलवाना है। विकास है कोई सोर्स शस्त्रौलिया में? जी जी। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। ठीक है, नहीं तो आप ही बात कर लीजिए, मैं उनको करवा देता हूँ जो भी रहेगा पेमेंट वगैरह का। और हाँ नहीं नहीं नहीं, जैसे मैंने अपनी जगह से उठ नहीं पा रहा हूँ। अब कल वही हो गया था, बीपीएससी में सिलेक्शन हो गया था दोस्त का। तो फिर उसी दिन में कल पूरा का पूरा दिन वहीं चला गया। एक दिन गया गायब, तो मतलब और एक दिन मैनेज करना पड़ेगा किसी न किसी वीक में, कहीं न कहीं अप डाउन करके। ठीक है। डंपी हैं तो डंपी पता किए थे, पता नहीं क्या हुआ इनका। लाइट की समस्या। हम्म। हम्म। तो लाइट वायरिंग करवा देंगे। पैसा मैं दे, अरे पैसा मैं दे दूंगा, उसमें कट कर लेना। देखो जी, अपना स्टूडेंट है तो उसको फीचर देना तो अपना वो है, पैसे मैं दे दूंगा। फिर वो रूम रेंट से कट हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हे विकास अपनी स्क्रीन शेयर करो भाई, मैं वही इंतजार कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। रोशन अच्छा लग रहा है, रोशन आज आया नहीं। विकास। अब देखो बोल ही नहीं। हौसला विकास आप ही के पास है कि कहीं अलग?
अच्छा नहीं, वो तो बोल विकास तो वही बोलते हैं कि भाई हम जिम में जाते हैं तो साथ में रहते हैं दोनों लोग। क्या ठीक। हम्म। अरे भाई शेयर करो स्क्रीन, गोला दे रहे हो। गोली बहुत देते हो बाबू। चलो अब हो चुका है, अब आगे हम बढ़ते हैं। हे भाई इधर फोकस अब। ठीक है, सो हमारा क्या है, डेटा क्लीनिंग पढ़ने वाले हैं। तो जो डेटा एनालिस्ट होते हैं, देखिए डेटा एनालिस्ट हो जाए या डेटा साइंटिस्ट हो जाए, पहला काम आपका होता है जो डेटा आपने गैदर किया है, ठीक है, डेटा का प्री प्रोसेसिंग होता है। प्री प्रोसेसिंग में जो आपका डेटा क्लीनिंग होता है, ये मेन प्रोसेस होता है, ठीक है। पहली बात तो जो भी डेटा आपके पास आया वो क्लीन होना चाहिए, जैसे ये रूम है, ये क्लीन होना चाहिए। आपको कोई भी रूम दे दिया गया, उसी में वो बहुत सारे बड़ा का बड़ा भर दिए गए हैं, नहीं झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं लगा, उसमें सोने जाओगे मन ही नहीं करेगा उससे फिर। और सब कुछ हाँ, मतलब स्ट्रक्चर्ड वे में रखना, जैसे टेबल पे सिस्टम्स रखे हैं, चेयर्स रखी हैं, तो ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है। इसी को इधर उधर कर दे तो सब लोग अभी परेशान हो जाएंगे। तो वही होता है, 80% ऑफ डेटा एनालिसिस इज जॉब इज क्लीनिंग डेटा, रियल डेटा इज ऑलवेज डर्टी, ठीक है। कभी भी हम रियल डेटा कंज्यूम करते हैं तो क्या डर्टी होता है। अच्छा, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल आप लो, कोई इवेंट किसी के घर में शादी है, विवाह है या अदर इवेंट है, बर्थडे पार्टी है, उसमें हम लोग बहुत सारा फोटो क्लिक करते हैं। क्या सारे फोटो हम पोस्ट करते हैं? सर, उसमें से हमको लगता है 80% फोटो हम डिलीट कर देते हैं, दो चार फोटो, 100 फोटो। 100 फोटो में से दो चार 10 20। हाँ विकास। हाँ तो वही है। तो रियल डेटा इज ऑलवेज डर्टी, मिसिंग वैल्यूज, डुप्लीकेट, रॉन्ग डेटा टाइप, इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट, टाइपोज एंड गार्बेज वैल्यू, आउटलायर्स, ठीक है। गार्बेज कलेक्शन एक होता है, एक गार्बेज वैल्यू होती है, ठीक है। अच्छा, गार्बेज कलेक्शन गार्बेज वैल्यू पहले बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं जो डेटा हम लोग ले रहे थे वो किस में आ रहा था, एक्सेल फॉर्मेट में, टेबुलर फॉर्म में आ रहा था। अच्छा, कभी भी हम लोगों ने इम्पोर्ट नम्पाई एज एनपी एनपी डॉट रीड सीएसवी फाइल हमने किया था, उसमें हेड टेल, अच्छा हेड एंड टेल हमने देखा था। अरे नहीं नहीं बोल रहे हो, देखे हो भाई, मैं ही बताया हूँ, भूल रहे हो सब लोग। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, एन ए हम लोगों ने नल नंबर्स को फिल कर रहे थे, जीरो के साथ, वन के साथ। चलो फिर से बताना पड़ेगा, लगता है सबको हवा जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे हमने कलेक्शन लिया, अब कोई भी डेटा हमारे पास मिला, जैसे मान लीजिए यहाँ 10 स्टूडेंट का डेटा हमने लिया, मेरा नाम हरेंद्र है, विकास का हो गया, फिर इनका हरेंद्र का हो गया, ठीक है, कृष्णा का हो गया, और इनका ऋषि का हो गया, ठीक है, डम्पी का हो गया। अब इतने लोगों का डेटा हो गया। अब मान लीजिए किसी के नेम लिखा हुआ आ रहा, एज मिसिंग है, ठीक है, किसी का डेट ऑफ बर्थ मिसिंग है। तो जब हम डेटा एनालाइज करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आएगी? कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि एरर आएगा, ठीक है। सो जो वैल्यू नहीं अवेलेबल होती है उसको नॉन एन करते हैं, फिर मीन एंड मीडियन निकाल के हम उसको सही करते हैं, फिल करते हैं, ठीक है, एज्यूम करके। तो वही चीज़ें हैं। तो अभी क्या करना है, अभी तक बस इतना हमें देखना है। 80% ऑफ डाटा एनालिसिस जॉब इज क्लीनिंग द डेटा, जो भी डेटा एज ए डेटा एनालिस्ट काम करेंगे उनका काम क्या है, डेटा को क्लीन करना है। अच्छा, रियल डेटा इज ऑलवेज डर्टी, मिसिंग वैल्यू, डुप्लीकेट्स, रॉन्ग डेटा टाइप्स, इनकन्सिस्टेंट फॉर्मेट, टाइपोज एंड गार्बेज कलेक्शन, आउटलायर्स, ठीक है। आउटलायर्स मैं बताऊंगा आपको ग्राफ में, ठीक है। जब टाइप्स टॉपिक्स कवर्ड, हम लोग क्या क्या करने हैं, क्रिएटिंग रियलिस्टिक मेसी डेटा, हम मेसी डेटा क्रिएट करेंगे। फाइंडिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, ऑडिट करेंगे प्रॉब्लम कहाँ पे मिसिंग वैल्यू है, अनसपोर्टेड फाइल्स है, इसको हम देखते हैं। हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। मिसिंग वैल्यू को क्या करना है, हैंडल करना है। रिमूविंग डुप्लीकेट, अगर कहीं डुप्लीकेट आ गया किसी का नाम तो हम लोग डुप्लीकेट हटाएंगे। फिक्स डेटा टाइप्स, डेटा टाइप डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, जैसे कहीं फ्लोट है, कहीं बूलियन है, तो कहीं पे स्ट्रिंग आ रहा है, इस तरह से। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको फिक्स करेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं नम है, कहीं पे फ्लोट है, तो फ्लोट क्या आएगा, 5.00 लिखा हुआ है, इंटीजर में है। हाँ, ठीक है, स्ट्रिंग का क्लीनिंग करना है, आउटलायर का डिटेक्शन करना है, ट्रीटमेंट करना है,
डाटा स्टैंडर्डाइजेशन करना, फीचर इंजीनियरिंग करना है, एंड सेविंग एंड क्लीनिंग डेटा करना, ये लास्ट स्टेप हो जाएगा। ठीक है, जब डेटा क्लीन हो जाएगा उसके बाद सेव करके हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं। हाँ, ये हमेशा जब आप नई फाइल बनाओगे तो लिखना पड़ेगा, जब बार बार फाइल बनाओगे तो नहीं लिखना पड़ेगा। अच्छा, मैं अभी IPYNB में बता रहा हूँ ना, जब मैं बताऊंगा तो इस तरह से जब प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे तो डॉट पाई फाइल का यूज करेंगे। जब पाई फाइल का यूज करेंगे तो वहाँ पे हमने एक क्लास बना लेंगे, एक अलग से फाइल कराना लेंगे, और उसी के साथ हम इंपोर्ट करेंगे। तो जब जब हम बार बार इंपोर्ट करेंगे क्लास को तो हमें बार बार ये चीज़ें लिखना नहीं पड़ेगा, एक बार लिख देंगे हम बार बार इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इसको लिखना पड़ेगा। मैंने इंटरप्रेटर सेलेक्ट कर लिया अपना जो भी कर्नल था, और ये लाइब्रेरी लोडेड मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया। अच्छा, इंपोर्ट पांडा, नमपाई, मैटप्लॉटलिब और क्या क्या है, सीबोर्ड, इन 4 लाइब्रेरी का यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना काम करने वाले हैं। क्या करेंगे, डेटा क्लीनिंग करेंगे। ठीक है, एंड पी डॉट सेट ऑप्शन डिस्प्ले मैक्सिमम कॉलम्स करना है, एंड पी डॉट सेट ऑप्शंस करना है मैक्स डिस्प्ले मैक्स विड्थ। ठीक है, एंड प्रिंट लाइब्रेरी लोडेड। अच्छा, इतनी चीज़ें हमें कुछ नहीं करना था, बस हमें इसका मतलब ये है कि लाइब्रेरी को हम लोग क्या कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं। ठीक है, और हमें कॉलम्स लगा लिया, विड्थ निकाल लिया। ठीक है, और हमने प्रिंट कर लिया। अच्छा, प्रिंट करने के बाद क्लीनिंग क्रिएट रियलिस्टिक मेसी डाटा। ठीक है, मेसी डाटा मतलब मिक्स्ड, मतलब इधर उधर ऊबड़ खाबड़ डाटा जो भी है। NP डॉट रैंडम सीड हमने किया है। अच्छा, रैंडम सीड का फंक्शन का मैंने क्या यूज बताया था, रैंडम नंबर सेलेक्ट तो आता है लेकिन रिपीटेशन को रोकता है। ठीक है, नहीं तो हमें क्या बोलते हैं, अगर हम रैंडम सीड नहीं करेंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलती चली जाएगी। और हमने एक रॉ डेटा लिया, ये रॉ डेटा आप लोग यहाँ से भी बना सकते हैं, गूगल से भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, कहीं से कर सकते हैं, लेकिन एक डेटा पे काम करेंगे तो काम करने में आसानी होती है। जैसे मैं इसी पे टास्क परफॉर्म करूँगा और सेम टू सेम टास्क अगर आपको भी दिखता रहेगा तो सही रहेगा। अगर मान लीजिए आप अलग डेटा ले रहे हो, ये अलग ले लें, ये अलग, मैं अलग डेटा सेट पे काम कर रहा हूँ, तो यहाँ भी बताने में प्रॉब्लम हो जाएगी, सबको 1 to 1 करके बताना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से हमने एक डेटा बनाया है। इस डेटा का क्या काम है, कुछ नहीं काम है, बस हमने एक क्या ये इसका डेटा टाइप क्या आएगा, डिक्शनरी है। ठीक है, पीडी डॉट डेटा फ्रेम में हमने रॉ डेटा जो लिया इसको हमने पास कर दिया, तो हमारा क्या बन गया है, डेटा फ्रेम बन गया है। डीएफ रॉ डेटा नाम से हमने फ्रेम बनाया है, या तो डीएफ नाम से भी हम बना सकते थे, पहले डीएफ बनाते थे, अभी रॉ डेटा है तो डीएफ डॉट रॉ बना दे। अगर हम इसको प्रिंट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे प्रिंट करके सारी डिटेल रॉ डेटा दे रहा है, और यहाँ पे हमें क्या किया, प्रिंट डीएफ कर दिया एंड प्रिंट डीएफ डॉट सेव कर दिया। अब अगर हम सेव कर रहे हैं तो 15/8 बता रहा है। ठीक है, तो कितने हो गए, 15 रो हो गए, 8 कितने हैं इसमें, कॉलम हो गए। ये हमारा सेव का फंक्शन का मैंने यूज करना बताया था पहले। अच्छा, इसमें देखोगे जब प्रिंट रॉ हमने किया तो बहुत सारे ये आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो फॉर्मेटिंग के इशू है, 9 1 से लगा के डैश लगा दिया है, और यहाँ पे नन नंबर डाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट ए नंबर डाला है, नॉट ए नंबर डाला है। ठीक है, मेसी डेटा। अब इसी नंबर को हमें क्या करना है, फिक्स करना है। जो भी डेटा हमें मिल रहे हैं इसको हमें क्या करना है, फिक्स। सो स्टेप 1 टू डेटा ऑडिट, फाइंड ऑल द प्रॉब्लम्स। पहले हम क्या करेंगे, डेटा की प्रॉब्लम्स को फाइंड करेंगे। फाइंड करने का तरीका क्या है, पहले ये तो लिखना ही नहीं है किसी को, ये मैंने बताया था क्यों लिखते हैं, सजाने के लिए। प्रिंट एफ लिखा था, फॉरवर्ड स्लैश एन सेव में लिखा है, df डॉट का सेव करना है, 0th पे इंटूप्लाई df डॉट। ठीक है, तो हम थोड़ा सा प्रिंट करते हैं 1 by 1 तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, डेटा ऑडिट किया है, सेव कितना है, 15 रो और कॉलम आ गए हैं। और यही चीज़ हमने क्या है यहाँ पे प्रिंट किया था, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लगा दिया है क्या, सजाने के लिए। एंड कॉलम इन्फो पे हमने कर दिया, एंड कॉलम की हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इन्फो निकाल रहे हैं। अच्छा, इन्फो एंड डिस्क्राइब 2 फंक्शंस मैंने बताया था इसके पहले। इन्फो निकालते हैं, इन्फो इसका क्या निकालता है, इनसाइट्स। ठीक है, और इस पे देखो इनसाइट्स हमें क्या क्या मिल रहे हैं कि कॉलम्स इतने कॉलम्स हो गए हैं, कितने 8 कॉलम हो गए हैं। नॉन नल काउंट कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, 15 14 14। ये इस जैसे कॉलम नेम बता रहा है ना, एम्प्लॉय आईडी पे 15 नंबर पे है, नेम पे कितना 14 नंबर पे, एज पे है 14 नंबर पे, नॉन नल वैल्यू आ रहे हैं। डेटा टाइप बता रहा है, कहीं कहीं ऑब्जेक्ट लिया है, क्या डेटा टाइप लिया है। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, इस टेबल की इंफॉर्मेशन मिल गई। जब इंफॉर्मेशन मिल गई तो हम लोग क्या करेंगे, मिसिंग वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग, मिसिंग वैल्यू को निकाल रहे हैं। अच्छा, ठीक है, मैं दूसरे सेल में ले लेता हूँ।
जब हम लोग मिसिंग वैल्यू को निकालेंगे, अभी तक हमें प्रिंट नहीं करना है, चलो यहाँ तक प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है, तभी पता चलेगा। तो मिसिंग वैल्यूज कहाँ पे, क्या मिसिंग, काउंट 1 आ रहे हैं, नेम में 1 मिस है, एज में भी 1 मिस है, सैलरी में 3 नंबर मिस है, फ़ोन में 1 नंबर मिस है, ठीक है। मिसिंग के परसेंटेज कितने हैं, 6.6, इतनी चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग एक और ले लेते हैं, ठीक है। प्रिंट करना है किसका, प्रिंट करना है डुप्लीकेट रो। डुप्लीकेट रो हम देखते हैं कि हमारे पास डुप्लीकेसी कितनी है, तो डुप्लीकेट रो का सम करके निकाल रहा है, ठीक है। डुप्लीकेट रो 1 है एंड डुप्लीकेट इम्प्लाई आईडी, ठीक है, 1 आ रहा है। प्रिंट डुप्लीकेट कॉलम्स हम निकाल रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी में। अच्छा चलो ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई, और यही टू सेम मैंने यहाँ लिखा था, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, हैंडल मिसिंग वैल्यू। हैंडल मिसिंग वैल्यू में हम लोग क्या करते थे, फिल एन करके कोई ऑप्शन मैंने बताया था। तो स्टेप 2 क्या है, हैंडल मिसिंग वैल्यू, 5 स्ट्रेटजी, ड्रॉप रो, ठीक है, रो एंड कॉलम को क्या कर सकते हो आप, ड्रॉप कर सकते हो। अच्छा, ड्रॉप करना मैंने बताया था, लेकिन ड्रॉप करना आइडिया अच्छा इस वजह से नहीं है कि मान लो जो एक रो में एक वैल्यू मिसिंग है, अब मैंने क्या किया, उसको ड्रॉप कर दिया। अगर मैं ड्रॉप कर देता हूँ तो क्या होगा, पूरा पूरा रो ही गायब हो जाएगा था, और डेटा हमारे क्या हो गए, लॉस हो गए, ठीक है। तो ड्रॉप वैल्यू जब हम करते हैं तो डेटा लॉस की प्रॉब्लम आती है। फिल विथ मीन एंड मीडियम करते हैं, फॉर नंबर्स करते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा है, हम लोग एवरेज निकाल के कर सकते हैं, ठीक है। मीन मतलब एवरेज, मीडियम मतलब मध्यिका, ठीक है। चलो, एंड फिल विथ मोड करते हैं फॉर कैटेगरी, ठीक है, मोड निकाल के। फिल विथ कांस्टेंट से, ठीक है, या प्लेस होल्डर लगा के कर सकते हैं। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फिल कर सकते हैं फॉर टाइम सीरीज, ठीक है। अच्छा, इसको हम 1 बाई 1 देखते हैं। अगर df डॉट कॉपी रॉ डॉट एक्स ऑलवेज वर्क ऑन ए कॉपी, ठीक है। सो हमने क्या किया, एक कॉपी फंक्शन का यूज करके इसको क्या क्या लिया है, कॉपी कर लिया है। और इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, df डॉट सैलरी इक्वल टू df डॉट सैलरी फिल एन ए df डॉट मीडियन निकाल के, इसका हमने क्या किया, सैलरी का मीडियन निकाल के, और जहाँ जहाँ सैलरी हमारी एन ए आ रही थी उसको हमने क्या किया है, फिल कर दिया है, ठीक है। तो हमने फिल एन ए फंक्शन का, बस इतना याद रखना, फिल एन ए फंक्शन का यूज करना है। स्ट्रेटजी टू फिल न्यूमेरिक विथ मीन करना है। तो एज में क्या होना चाहिए, एज न्यूमेरिक होता है, तो हमने एज का टेम्प नाम का हमने एक लिया है वेरिएबल, df डॉट एज निकाला है, एज में फिल एन ए किया है, एज का हमने क्या किया है, मीन निकाला है, ठीक है। तीसरा हमने क्या किया है, बिफोर ड्रॉप द लेंथ ऑफ df, ठीक है, df डॉट ड्रॉप एन ए करना सबसेट नेम, ड्रॉप एन ए कर देंगे तो पूरा पूरा हमारा गायब हो जाएगा रो ही। अच्छा, प्रिंट रो बिफोर ड्रॉपिंग नल नेम्स, ए कर रहा है, रो आफ्टर ड्रॉपिंग नल नेम ए कर दिया, और प्रिंट कर रहा है रिमेनिंग मिसिंग वैल्यू, इसको प्रिंट करके ये दे देगा। अब थोड़ा सा हम आउटपुट इसका देखते हैं। सैलरी मिसिंग फील्ड विथ 0, ठीक है, जितनी सैलरी थी उसको मिसिंग थे, उसको किसके उसने किया, मीडियन से किया, मध्य का निकाला। एज मिसिंग फील्ड विथ मीन, मीन को मतलब एवरेज निकाला है सबका, ठीक है, जितनी एवरेज थी उसका एवरेज निकाल। रो बिफोर ड्रॉपिंग नल नेम्स, ठीक है, 15। अच्छा, ये हमें क्या कर रहा है, जब मीडियन मीन निकालते हैं ना तो ये एवरेज वैल्यू देता है, एग्जैक्ट वैल्यू अभी नहीं आ रही, ठीक है। रो आफ्टर ड्रॉपिंग नल नेम्स 14 आ रहा। टाइम रिमेनिंग मिसिंग, अभी एज में हमारा 1 मिसिंग है, फ़ोन नंबर में है, ठीक है, फ़ोन में मिसिंग है, तो इन सब चीज़ों को हमें क्या करना है, रखना है, इसको फिल करना है। अगर इसको भी फिल करना चाहे तो सेम प्रोसेस निकाल के हम फिल कर सकते हैं। तो तीसरा का हमारा क्या, चौथा प्रोसेस क्या है, रिमूव डुप्लीकेट, हमें डेटा की डुप्लीकेसी हटाना है। तो इसके पहले क्या करेंगे, आप लोग इतना लिख लेंगे जितना आज तक लिखाया गया, ठीक है। ये डेटा सेट बनाना बहुत ज़रूरी है। डेटा सेट मैं चैट में भी कॉपी कर देता हूँ ताकि जल्दी हो जाए। ठीक है भाई, ये चैट में आप लोगों को पहुंच गया, चैट से ले लीजिए, लिखो लिखो लिखो, फटाफट इतना लिखना है, ठीक है। हाँ, पांडास ऊपर ही है,
ये लिखना नहीं, ये तो थियरी है, ठीक है। लिखना यहीं से बस, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। इतना हो गया। हम्म, चलो भाई, इधर हो गया है। क्या चीज? क्या? अच्छा, इतना इतना हो गया है कि नहीं? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आगे बढ़ा जाए, ये वाला डेटा सेट। ठीक है। मेरा माइक की स्पीकर ऑफ था, ठीक है। आप लोगों का हो गया है क्या? हौसला आपका? हो गया तो हो अच्छा, गया हो गया हो गया। कॉपी पेस्ट मार दिया था उसमें चैट में। हाँ हाँ हो गया। नेक्स्ट चलिए। सबका हो गया है भाई? नहीं, यहाँ पे लोग मैनुअल लिख रहे हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट करवा देता हूँ, ठीक है। कॉपी पेस्ट करवा के फिर तुम लोग यहाँ बैठ, आप लोग यहाँ बैठ के लिखना, ठीक है। इनका मैं कॉपी पेस्ट एक बार करवा दूँ, सही से, ठीक, क्योंकि इनका टाइम वेस्ट होगा ना। मैं, छोटा सा कुछ छोड़ दिया आपने शायद। नहीं नहीं, कुछ छूटा नहीं है, देखिए। ये पूरा पूरा आपका हो गया है। इस मैंने क्रिएटिंग ठीक रिलेटिव है मेसी चलिए, डेटा हो ये गया वाला था। नहीं लिखे थे। अच्छा हाँ, तो नहीं, इस ये वाला नहीं लिखे थे सर, ऊपर करो, ऊपर का दिखाओ। ये, ये वाला जो है ये पूरा। नहीं अच्छा नहीं नहीं, इसके ऊपर वाला बस। हाँ ये इसमें। अच्छा, ये तो इसमें इसमें मैंने दिया है, देखिए, अच्छा अच्छा जो अच्छा, कॉपी अंदर पेस्ट मैंने करवाया। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो आपके लिए कॉपी पेस्ट करवा देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइप ना करना पड़े, फिर बाद में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ तक हम लोगों ने किया है, ठीक है। चलिए, आपको चैट से मिल जाएगा तो अब। पूरा खत्म हो गया। हाँ हाँ, बस उतना है। अब इसके आगे कल करेंगे। ये ठीक है हाँ वही। यहाँ के लोग अभी लिख नहीं पाए, टाइप कर रहे हैं देख देख के, तो टाइप कर लें तब तक। आपको मैंने कॉपी पेस्ट दे दिया, तो आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। बाकी कल मिलते हैं क्लास में। ठीक ओ, है तो सर मैं लीव करूँ, इसको मैं हाँ लिखता हाँ, हूँ आप कोई लेफ्ट भी। कर सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय।